सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हमारी बात रहेगी, सामान्य टॉपिक है कि जो बहनें ससुराल में रहकर तैयारी कर रही हैं उनके साथ परिस्थितियाँ घटित होती हैं, यानी उनको किस प्रकार से तैयारी के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मेरे वीडियोज़ का उनके उस तैयारी में क्या अहमियत रहती है, क्या रोल रहा है, थोड़ा बहुत आप ही के कमेंट्स के माध्यम से जो मुझे पता चलता है। इसी पर मैं कई दिन पहले, शायद दीपावली की छुट्टियों से पहले की बात है, दीपावली की नहीं सॉरी अभी जो दिसंबर में छुट्टियां हुई थी, शीतकालीन अवकाश, इससे पहले का वीडियो था शायद। उस समय एक बहन पंकज जाखड़ 3047 नाम से कोई आईडी है, उनका कमेंट्स आया था कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम ससुराल में रहकर तैयारी करने वाली बहनों को कभी कोई गलत सुझाव नहीं देती हैं और आपकी वजह से ही हम, हालांकि पता सबको होता है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन आज आपके कारण हम ससुराल में रहते हुए काम के साथ साथ भी तैयारी कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंकज जाखड़ जी को धन्यवाद दूँगी बहुत बहुत, मेरी प्यारी बहना को, कि उन्होंने इतना समझा और इतना प्यारा कमेंट्स किया कि मैं क्या आपको शिक्षा देती हूँ और क्या नहीं देती हूँ। उन्होंने कहा कि आप कभी गलत शिक्षा नहीं देते, तो गलत शिक्षा मैं कभी आपको ये नहीं कहती कि आप अपने ससुराल में को छोड़कर आप अपने पियर जाके बैठ जाओ या फिर आप अलग होकर तैयारी करो। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ जिस परिस्थिति में मैंने तैयारी की है। और रही बात बहनों अच्छे या बुरे की, तो वो हमारे ही कर्म होते हैं। रिश्ते नाते जो भी हमें मिलते हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, यानी पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध कर्म है हमारे, उसके अनुसार हमें सास ससुर, हमारी संतान, हमारे पति, बेटा बेटी जो भी हैं, वो सारे के सारे रिश्ते नाते, हमारे माता पिता, भाई बहन, सारे के सारे हमें हमारे प्रारब्ध के कारण मिलते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। हालांकि बहुत सारे आज समाज में ऐसे काम हो रहे हैं, मेरे देखते देखते मैं आसपास में देखती हूँ कि थोड़ी सी कोई छोटी मोटी बात होती है ससुराल में लड़की के साथ, सबके साथ होता है। आप नए वातावरण में जाकर रहोगे, नए लोगों के बीच रहोगे, तो कोई किसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। हम खुद सोचे तो क्या हम किसी के अनुसार हम अपने आप को पूर्णतः बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते बहनों। तो फिर हम किसी दूसरे से अपेक्षा क्यों कर लेते हैं कि कोई हमारे अनुसार बदल जाएगा। और फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे जो सास ससुर बनते हैं, वो तो उनकी उम्र तो यानी 50-40 प्लस ही होते हैं, वो 55-60-50 प्लस मान के चलिए आप, 55-60-65 साल की उम्र उनकी होती है, तो उनको बदलना तो संभव नहीं है। जब हम अपने आप को ही नहीं बदल सकते, उनके अकॉर्डिंग नहीं डाल सकते, थोड़ा बहुत उनकी बातों को सहन नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो हमारे अनुसार बदल जाएंगे। क्योंकि साथियों एक उम्र होती है बदलने की भी। अभी हमारी उम्र है 40 से पहले यानी 20 तक तो एक युवा का खून वैसे ही गर्म होता है, 20-25 साल तक मानिए आप, तब तक तो वो वैसे ही दुनिया को अपने कदमों के नीचे ही समझता है। 25 से 30 के बीच फिर थोड़ी थोड़ी समझदारी आनी होती है, लेकिन 30 से 40 के बीच जो मनुष्य समझ जाता है, जो अपने आप को बदल लेता है, संसार को बदलने की बजाय, वो हमेशा सुखी रहता है। तो हमारी उम्र में तो फिर भी संभव होता है कि हम कुछ बदल लें खुद को, लेकिन उनकी 40 प्लस के बाद साथियों कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मानसिकता चेंज होनी बहुत ही मुश्किल काम है, कभी नहीं होती है। तो हम उनसे उम्मीद कैसे कर लें? और फिर चाहे हमारे घर में कोई हमारी देवरानी जेठानी है, देवर जेठ है, कोई आगे ननद है, हमारे पति ही लगा लो आप, उनके जो है उनको हम ये सोचें कि वो हमारे अकॉर्डिंग बदल जाएंगे, वो हम चाहेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमें जहाँ तक हो सके हमें खुद को बदलना पड़ता है। वो कहा भी जाता है ना कि पूरी दुनिया में आप कारपेट नहीं बिछा सकते, उसकी बजाय अगर आप पैरों में जूता पहन लेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो हम खुद को बदल सकते हैं। मैं कभी ये सुझाव नहीं देती, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ तक संभव हो आप अपने घर में सहयोग लेने की कोशिश करें। आपके सास ससुर हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे, आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ी सी विनम्रता से आप उनसे बात कर लें, आप उनका सहयोग ले लें। आपके पति नहीं चाहते, आपकी सहयोग नहीं कर रहे, तो आप चाहें तो आप उनको मना सकते हैं कि हाँ मैं तैयारी करूँगी। जहाँ तक संभव होता है आप उनको अपने साथ ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सबसे अपेक्षा छोड़कर, जैसा कि मैंने किया था कि कोई हमारा साथ देगा, अपना काम कीजिए, लेकिन अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से कभी दूर मत भागिए। मैं तो हमेशा आपको यही सलाह देती हूँ, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, जैसे कई घरों में होता है कि लड़की की छोटी सी बात पर ससुराल में
अब हमारे गांव में तो, हमारे पीर में तो ये सब चल जाता है, चाहे हम कितने भाई बहन हों, चाहे हमारे माता पिता कितने भी गरीब हों, लेकिन वो हमारी हर आवश्यकता, इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन हर आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमें भरपूर लाड प्यार मिलता है, लेकिन आगे चलकर वो सब नहीं होता है, तो फिर लड़की को एडजस्टमेंट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो एडजस्टमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे कई लड़कियाँ एक शादी की, और बहुत सारे उदाहरण मेरे आसपास हैं ऐसे, कि आगे चलकर नहीं बने, कोई छोटी सी बात पर तुम्हें हुई थी और उसी बात में वो जाके अपने घर बैठ जाती हैं, और फिर अपनी जो साथ हुई थी उस घटना को में 2 ऐड करके अपने घर वालों को बताते हैं, और फिर घर वाले 2 और ऐड करके उसमें उसके ससुराल वालों के ऊपर सुना देते हैं उनको। यानी बात बढ़ती ही जाती है आगे से आगे। बात कुछ भी नहीं थी, वो बात थोड़ी सी बहनों समझौते की होती है, सामंजस्य की होती है, और समझौता हमें अपने जीवन में हर स्तर पर, हर कदम पर करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी चलकर कर लीजिए। तो ऐसा होता है, छोटी सी बात को बतंगड़ बन जाता है और वो फिर घर पे बैठ जाती है। एक बार आप सोच के देखिए, जो माता पिता अपनी बेटी को बड़े सपनों के साथ, बड़े अरमानों के साथ शादी करके, कोई माँ बाप इतना अमीर नहीं होता, चाहे कितना अमीर हो, कोई बार बार अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। एक बार जिस अरमान से, जिस प्यार प्रेम से वो शादी करके भेजते हैं, वही बेटी वापस पियर में आकर बैठ जाती है, तो माता पिता पर क्या गुजरती है वो वही जानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको मारा पीटा जाता है, सब कुछ किया जाता है तो आप सहन करते रहें ससुराल में, नहीं, अपने अधिकारों के प्रति बोलो भी, आवाज़ भी उठाओ, किसी का अत्याचार भी नहीं सहन करना है, लेकिन ये नहीं कि छोटी सी बात ही आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और आप चल दिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं, ना ही तो हमें कभी मरने मारने की बात करनी चाहिए। मैं देखती हूँ आजकल छोटी छोटी बात पर लड़कियाँ ये कह देती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं फलां कर लूँगी। तो आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं होता है, और ना ही कभी छोटी सी बात पर अपने ससुराल को छोड़कर पियर चल देना चाहिए, क्योंकि वो बात फिर बड़ी हो जाती है। आप वहाँ से चले जाते हैं तो वहीं रहकर आप परिस्थिति का सामना कीजिए। जिस प्रकार से अगर बहनों सब कुछ ही हमारे अनुसार हो जाए तो फिर हमें कमी किस बात की रही। तो संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। अगर हम सब कुछ चाहे वैसा मिल जाए तो फिर तो हम खुद को ही भगवान मानने लगेंगे। अब जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे घर में हम 6 भाई बहन थे, खेतीबाड़ी का काम था, पिता किसान ही थे, लेकिन फिर भी हमें हर आवश्यकता की पूर्ति होती थी, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी घर में। लेकिन ससुराल में गए तो वहाँ अपने अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं मिला, ना ही सास ससुर का मिला, ना ही जिसके सहारे हम सब कुछ छोड़कर जाते हैं उसका मिला। लेकिन फिर क्या हम वापस जाकर बैठ जाएं? अगर ऐसा करते तो फिर हमारे माता पिता में क्या बचता। ना ही हमने कभी पैर उठाए कि वापस चले जाएं, ना ही हमने कभी मरने मारने की बात की। हाँ, बस अंदर अंदर घुट घुट कर रो लिए और बहुत अच्छे से वहीं समझौता करके रहे। तो आज सब कुछ है, भगवान की दया से नौकरी भी है, अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो रिश्ते हमें मिले हुए हैं, जैसे सास ससुर से सम्मान नहीं मिलता, पति से नहीं मिलता, पति समझने वाला नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि वो हमारे प्रारब्ध के क्रम होते हैं। किसी ना किसी जन्म में ज़रूर हमने भी किसी का ऐसा दिल दुखाया है, हमने भी किसी ना किसी की ऐसी कदर नहीं की है, तभी हमें ऐसा मिलता है। तो इस बात को हमने स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ तक होगा समझौते की, हर चीज़ समझौते पर टिकी है, तो जीवन में भी आपको समझौता करके ही चलना पड़ेगा। तो समझौते का नाम ही ज़िंदगी है बहनों। जहाँ तक हो सके हमें झुक जाने में, विनम्रता में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो जितना नीचा होगा वो उतना ही ऊंचा उठेगा। ये उदाहरण में आप मुझसे सीख सकते हो। मैंने हमेशा विनम्रता से व्यवहार किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो आज मैं उतनी ही बड़े पद पर भगवान ने मुझे पहुंचाया है। और आज मैं सभी लोगों की उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, भले ही मेरे साथ उनका व्यवहार कैसा भी रहा हो, लेकिन मैंने कभी अपने परिवार को छोड़ने की या ऐसी कोई बात कभी ना सोची और कभी ना सोचूंगी बहनों। क्योंकि परिवार के बिना हमारी कोई कीमत नहीं होती है, और जिसको मिलना होता है वो प्रेम शुरुआत में ही मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। जिसको नहीं मिलना होता वो चाहे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए, वो कहीं नहीं मिलता है। और फिर ऐसे कोई बार बार ये तो है नहीं कि कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल होता है कि हम एक जगह से चले जाएंगे और दूसरी जगह हमारी शादी हो जाएगी या हमें वहाँ हमारे मन मुताबिक मिल जाएगा। मन मुताबिक कभी किसी को नहीं मिलता है। तो अगर हम थोड़ा सा रिश्ता झुक कर निभा लेते हैं तो वहाँ हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि आराम से हमारा जीवन जो है वो चलता है। हम अगर अच्छे हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा ज़रूर करेंगे। इस बात को आप मानकर चलिए। अगर आप अच्छे हैं, वास्तव में आप किसी अपने दिल से अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो भगवान आपके साथ कहीं ना कहीं जाकर अच्छा ज़रूर करेंगे। इसलिए एक ही बात में विश्वास रखिए कि आप अपने ओर से अच्छे बने रहिए बहनों। मेरा हमेशा से ही ये मानना रहा है कि कर भला हो भला। अगर हम किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी का भला करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें वो लौट कर ज़रूर मिलता है। इस कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म
को तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, तो अगर हमें बदले में इज्जत नहीं मिलती है तो शुरू में मुझे बहुत क्रोध आता था कि मैं अपनी पत्नी धर्म से, अपनी बहू का जो एक धर्म होता है, सास ससुर के प्रति कर्तव्य होता है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटी। मैंने हर कर्तव्य, हर धर्म अपना बखूबी निभाया। लेकिन फिर भी सामने वाला जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो शुरुआत में बहुत गुस्सा आता था। तो लेकिन मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, तो मैं रो लेती थी खुद से ही। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी समझ आ गई है कि हम किसी को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, तो वो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे कर्म हैं, हमारे खाते में ऐड हो रहे हैं। विपरीत उल्टा हमारे साथ कोई, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो वो उसके खाते में ऐड हो रहा है। और अपने पास से व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास होता है। तो आप ये सोचिए, अगर आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो उसके पास है ही नहीं। तो होगा वही, दे वही सकता है जो हमारे पास है। तो अगर हमारे पास है तो हमें देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। और जिस दिन हम किसी दूसरे से अपेक्षा छोड़ देंगे, हमारे रिश्ते बहुत बेहतरीन हो जाएंगे बहनों। इसलिए मैं आपको कभी जो कुछ भी गलत मैं आपको शिक्षा नहीं देती हूँ। हमेशा मैं यही कहती हूँ, अपने परिवार में रहिए। परिवार के बिना हमारा कोई मूल्य नहीं होता है। अपने परिवार में रहकर सारी खुशियाँ बांटिए, खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए, बिना किसी की अपेक्षा से। एक जैसे कि कल परसों के वीडियो में था, ज्योति वैष्णव जी हैं सूरत गुजरात से, उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हम गृहिणी बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, आप हमारे लिए प्रेरणादायक हो। तो बस तो इसी में मेरी सार्थकता हो जाती है मेरी वीडियोज़ की। आप कुछ बहनें आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर गृहस्थी के कार्य के साथ जुटी हुई हैं। अपने बच्चों की जो है इच्छाएं पूरी करने के लिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आप तैयारी कीजिए, भले ही आपका कोई साथ ना दे रहा हो। कल को जब एक अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे तो सब आपका सम्मान करेंगे, और जो नहीं करेंगे उसका हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि उनके पास सम्मान इज्जत है ही नहीं, तो वो हमें कहाँ से देंगे। तो आज का ये वीडियो इसीलिए बना है कि आप सभी गृहिणी बहनें जो हो, वो जी जान लगाकर अपनी मेहनत करें, मेरी तरह सफल होकर लोगों के सामने मिसाल बने। क्योंकि आज मैं सफल हूँ तो मेरे पीर में भी मैं पहली हूँ। क्योंकि जिसको भगवान अपने घर परिवार की स्थिति दशा बदलने की जिम्मेदारी देते हैं, वही तैयारी करता है। और वो जिम्मेदारी जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, तो उसमें हमें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज मेरे मम्मी पापा की मैं सबसे बड़ी बेटी थी, और आज मेरे मम्मी पापा को मेरे कारण इतना गर्व मिला है, इतना सम्मान मिलता है कि वो जब भी देखते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है। उनको मैंने वो गर्व फील करवाया। वहीं मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर और 5 भाई हैं, इनमें से मेरे ससुर सबसे बड़े हैं। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मैं पहली हूँ जो सरकारी नौकरी लगी हूँ। बाकी के भी जो नौकरी लगे हैं वो फर्स्ट ग्रेड अध्यापक, अभी तक कोई नहीं था। तो मैं हमारे परिवार में दोनों साइड ही, मेरे ससुराल में भी मेरे पियर पक्ष में भी मैं पहली हूँ जिसने अपनी स्थिति का सुधारा है, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का उद्धार किया है। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दी थी तो साथ में इतनी सहन शक्ति भी दी थी, और उसी सहन शक्ति के बल पर आज मैं बहुत खुश हूँ। लोगों के साथ बहुत अच्छा मेरा व्यवहार रहता है। कोई देखकर मुझे आज भी लोगों से मिलती हूँ, मेरे ससुराल में हो, गाँव में हो, तो 1 साल हो जाएगी मुझे नौकरी करते हुए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की फर्स्ट ग्रेड लग चुकी है क्या, कि वैसा का वैसा इसका व्यवहार है। आज भी वही सादा जीवन, उच्च विचार मेरी सोच है बहनों, और सभी के साथ मेरा वही व्यवहार रहता है। कभी मैं किसी को ये नज़र ही नहीं आने देती हूँ कि मैं फर्स्ट ग्रेड की टीचर हूँ, आज मैं एक व्याख्याता हूँ। क्योंकि वो पद ही क्या बहनों, जिसका हम अपने नज़र को उसमें दिखा दें कि हाँ हमारे अंदर अहंकार आ जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो आप भी जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और एक बार फिर से पंकज जाखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना अच्छा सकारात्मक कमेंट किया कि देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पर एक वीडियो बनाऊं और आप सब बहनों को एक बार फिर से प्रेरणा दूं। तो आप सभी बहनें ज़रूर सफल होंगी, इसकी मैं आपको पूरी विश्वास दिलाती हूँ। पूरा आप जिस तरह की मेहनत करेंगी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस लगे रहें, जी जान लगाकर, किसी से अपेक्षा ना रखें, अपना काम खुद करें। अपनी स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, तो आपको ही पूरी करनी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।